आप सबको मालूम ही है कि बिहार में अब आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए पूरा बिहार तैयार है। बिहार के लोगों ने यह लगभग तय कर लिया है कि वर्तमान एनडीए सरकार को उखाड़कर महागठबंधन की सरकार को सत्ता में लाना है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, पलायन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सही में लोकतांत्रिक राज का स्थापित होगा। हम सब जानते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार है और हम जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जो हम भी बिहार से अलग हुए हैं, तो हमारा भी संस्कृति लोकतांत्रिक सामुदायिकता पर आधारित है। और विगत जो 2019 से जिस प्रकार झारखंड के लोगों ने पहले तो 2 वर्ष कोरोना महामारी से संघर्ष किया, फिर 3 वर्ष केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक साजिश के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहा, जिसका फलाफल 2024 में एक दृढ़ सरकार को लेकर झारखंड में आया। इससे बिहार में बहुत बड़ा एक उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि हमारे प्रदेश के साथ में बिहार का जो रिश्ता है वो न केवल बेटी रोटी का है, वरन बड़ा भाई और छोटा भाई का। हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ, उसका असर जो बिहार में देखने को मिला, तो बिहार के लोगों में भी ये उत्साह हुआ कि हम भी झारखंड के जैसा शासन चाहते हैं, झारखंड के जैसा जीवन स्तर चाहते हैं। इसलिए बदलाव का मन किया और हम लोगों ने भी महसूस किया कि हमारा भी दायित्व है, क्योंकि वहां आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, जो विगत 20 वर्षों में कोल्हू के बैल जैसा जोते जा रहे हैं। उनसे मुक्ति दिलाना है, इसलिए हमें भी वहां पर चुनावी संघर्ष में जाना है, संसदीय राजनीति में जाना है। हम महागठबंधन के साथ हैं, हम महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी हम लोगों ने पूरी कर रखी। वहां जो गठबंधन के जो घटक दल, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो या माले हो, हमने अपने चुनाव में, हमारे राज्य के चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी और सम्मानजनक भागीदारी में पिछले 19 के चुनाव में हमने राजद को जो 7 सीटें दी थी, उसमें मात्र एक चतरा से उनको जीत मिली और गठबंधन धर्म की आस्था को निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को ही
5 वर्षों तक मंत्री बनाए रखा। इस वर्ष भी हम अपने राज्य के 5% सीटें, जो 6 सीटें राजद को दी, और उसमें भी जो 4 जीते उसमें जो 1 उनका प्रतिनिधि आज भी हमारे यहां पर मंत्री के तौर पे कार्यरत है और आगामी 5 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि हम गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। हम लोगों ने गठबंधन धर्म के नेताओं को बिहार का आग्रह किया है कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए, अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं हैं। हमको भी फॉर्म ए, फॉर्म बी साइन करना आता है और चुनाव लड़ना भी आता है, और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ा जाता है भाजपा के खिलाफ, ये हमने साबित कर दिखाया। तो हम उसको भी दोहराने की स्थिति में बिहार में भी रहेंगे। हम नहीं चाहते कि गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसका फायदा कोई दूसरा ना उठा ले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय समिति के बैठक के पूर्व सारी चीजें सामान्य हो जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां हम यदि चुनाव में उनको मदद नहीं करेंगे, हमारे नेता वहां जाकर कैंपेन नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां कैंपेन नहीं करेंगे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को होगा, जो अप्रत्याशित होगा। हम घाटशिला भी लड़ेंगे, उतने ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। और घाटशिला का भी हम फैसला 15 तारीख को ही करेंगे। बिहार और घाटशिला की लड़ाई को हम लोग चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें आएंगी उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज इसी बात से आप लोगों को अवगत करवाना था। कोई यदि अलग तरह के आपके पास प्रश्न हो तो वो आमंत्रित। दादा, ये एक तरह से क्या अपने बिहार के गठबंधन के क्या ये कहना है कि जल्द से जल्द कर देने को आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये अल्टीमेटम भी है, चुनौती भी है उनको? निश्चित तौर पे देखिए, अब 10 तारीख से नामांकन शुरू हो चुका है। हमारी बैठक 15 को, 17 को नामांकन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने उनको कहा है, आज 11 तारीख हो गया, कल नामांकन बंद रहेगा, फिर 13 और 14 2 ही दिन रहेगा, अन्यथा 15 तो हमारा दिन रहेगा।
आपको कितनी सीटों की उम्मीद है? बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ निर्णय और कितने सीटें सम्मानजनक सीट आप कह रहे हैं, सम्मानजनक क्या उसमें निर्णय नहीं हो पाया उस बैठक में? देखिए, उस बैठक में निर्णय हो जाता तो औपचारिक तौर पे तो आपको मालूम चल ही जाता। डिमांड कितनी की थी? डिमांड आपको नहीं ना बताया जाएगा। सम्मानजनक तो बताएं। सर, जिन सीटों पर नहीं मिलेगी पार्टी को, क्या आपने प्रत्याशी देने के लिए आप लोग स्वतंत्र रहेंगे? देखिए, एक स्वतंत्र पार्टी का सेंट्रल कमेटी में क्या निर्णय होता है वो तो सेंट्रल कमेटी तय करेगी। मैं तो पार्टी का एक बहुत छोटा सा पदाधिकारी हूं। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? हमने तो शुरू से ही कहा कि 5% सीट हमने उनको दी, 243 में 5% निकाल दीजिए तो लगभग 12 हो जाएगा। दादा, आप 12 सीट पर मांग रहे हैं। जब यहाँ पर चुनाव हो रहा था झारखंड में, काफी हंगामा हुआ था, टाइम लगा था, तेजस्वी जी आके यहाँ बैठे हुए थे, आपने उनको 6 दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका बहुत ज्यादा जनाधार बिहार में नहीं है, यानी आपकी पार्टी, वो वहाँ पर 12 मांग रही है, जो ऑलरेडी आपके अलायंस में बहुत अपर हैंड में है आरजेडी, वो क्यों देगी आपको 12? हम क्यों देंगे उनको 6? हमने दिया ना। देखिए, जब रिश्ता बनता है तो, और जब न्योता आप बांटते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपके जो न्योता पहुंचाने वाले लोग हैं, कोई 5,000 का भी लिफाफा देता है, कोई 51 रुपया का भी देता है। भोजन तो सबके लिए एक होता है ना। नहीं भी देता है। हाँ, जो नहीं भी देता है थाली खा के भी चल जाता है, तो उसको तो फिर आप उसका थाली तो छीन नहीं सकते। लेकिन चूंकि हम लोगों ने परोस के दिया है तो परोस के ही तो लेंगे। दादा, ये कि हम लोग कितना सीट पे देंगे, हम लोग तो बोले हैं जो सीट मिलेगा उसी में ला लेंगे। दादा, घाटशिला को लेकर बाहर ये भी चर्चा हो रही है कि दिवंगत मंत्री जी के बेटे की जगह पत्नी को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, मतलब बहुत चर्चा इस बात को लेकर बढ़ गई है। देखिए, घाटशिला सीट में चंदन जी को हम लोग टिकट नहीं देंगे, इसका मैं कंफर्मेशन आधिकारिक घोषणा करता हूँ। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।